नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है राजधर्म का। 846 दिन से अडियाला जेल में बंद इमरान खान को लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। 25 दिन से इमरान से ना तो किसी ने मुलाकात की, ना ही जेल से इमरान का कोई बयान बाहर आया है। इमरान जेल में किस हालात में हैं, जेल में उनके साथ क्या हो रहा है, किसी को कुछ भी नहीं पता चल रहा। इमरान का बेटा अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांग रहा है। वहीं इमरान की बहन अलीमा खान ने बड़ा दावा किया है। अलीमा ने कहा है कि सदन के अंदर इमरान के फातिहा पढ़ने की बात हो रही है। पीएमएलएन वाली ये कह रहे हैं कि इमरान का फातिहा पढ़ लो। फातिहा किसी की मौत के बाद पढ़ा जाता है और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इमरान के साथ हुआ क्या है। इमरान की बहन ने चेतावनी दी कि अगर उनके भाई को कुछ हुआ तो पाकिस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले महफूज नहीं रहेंगे। इमरान को कुछ हुआ तो कोई भी नहीं बचेगा। तो क्या यही वजह है कि इमरान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा? क्या जेल के अंदर इमरान के साथ कोई बड़ी साजिश हो गई है? इमरान को लेकर पाकिस्तान कैसे सुलग रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए सब कुछ। इमरान को लेकर पाकिस्तान की संसद में बवाल। इमरान को लेकर अडालिया जेल के बाहर बवाल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। पीटीआई के नेता मुनीर को खुला चैलेंज दे रहे हैं। हम तरीके से आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, इरादे के साथ आएंगे तो फिर जो है मेरे ख्याल में बहुत से लोगों की नींदें उठ जाएंगी। इमरान का बेटा पिता के जिंदा होने का सबूत मांग रहा है। इमरान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर न हुआ। इमरान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर न हुआ। इमरान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर न हुआ। बहनें अपने भाई से मुलाकात की इजाजत मांग रही हैं। नहीं, कुछ नहीं पता और ना वो बता रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर चुप है, शहबाज शरीफ चुप है, आसिफ अली जरदारी चुप है, मरियम नवाज चुप है। क्या मुनीर एंड गैंग इमरान के खिलाफ कोई खतरनाक मंसूबा बना रहा है? इमरान खान को आसिम मुनीर ने, जो आर्मी चीफ हैं और पाकिस्तानी फौज की ताकत की वजह से आसिम मुनीर ने इमरान खान को अगवा कर रखा है। ये एक माफिया स्टाइल काम है, जैसे कोई गुंडा बदमाश किसी को अगवा करके पकड़ के बिठा ले, बिल्कुल उसी तरीके से आसिम मुनीर साहब ने फौज की ताकत के ऊपर, जिसमें पूरा फौज का इदारा उनके नीचे है, उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इमरान खान को भी यरगमाल बनाया हुआ है। क्या मुनीर ने पूरी प्लानिंग के तहत इमरान की मौत की अफवाह उड़ाई है? इमरान खान के हवाले से कुछ खबरें चली, बल्कि मुझे कहना चाहिए चलवाई गई। उनके पीछे क्या मकसद था, खासतौर पर उनकी जिंदगी के बारे में, खुदा न खास्ता उनकी जान चली गई है, दिस एंड दैट, उन्हें अडयाला के अंदर। ये कहानी इतनी सादा नहीं है जितनी नजर आ रही है। ये खबरें क्यों चलवाई गई, क्या टेस्ट करना मकसद था, और ये मामला अब वीडियो कॉल तक कैसे जा रहा है? क्या इमरान को रास्ते से हटाकर मुनीर पाकिस्तान का हिटलर बन गया है? जो हमारा डिक्टेटर इस वक्त है आसिम मुनीर, उनको उन्होंने, ट्रंप ने कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। 846 दिन से अडियाला जेल में बंद इमरान खान को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। इमरान खान किस हालात में है, इमरान के साथ जेल में क्या हुआ, इमरान जिंदा है भी या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। कहता हर पुख्तून है, इमरान मेरा खून है। 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 कहता हर पुख्तून है, इमरान मेरा खून है।
इमरान के समर्थक जेल के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। इमरान की आजादी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 हफ्ते से इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है। 4 हफ्ते से इमरान को किसी से मिलने नहीं दिया गया है। 25 दिन से इमरान का कोई भी बयान और पैगाम जेल से बाहर नहीं आया है। इमरान के समर्थक और पीटीआई के नेता अपने लीडर के लिए परेशान हैं। परिवार के लोग डरे हुए हैं। इमरान के चाहने वाले उनसे मिलना चाहते हैं, अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि वो अभी किस हाल में है। नहीं, कुछ नहीं पता, और ना वो बता रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो अब इस तरह की फिर वो बातें फैल रही हैं। वो पुलिस को, क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि इनको आपने रोकना भी है, और पुलिस जब, मेरा ख्याल है उनको ये भी इजाजत दी हुई है कि आप जो मर्जी इनके साथ करें। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की, और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफा है पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं, और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है। जो उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको। तमाम अपील और धरने प्रदर्शन के बाद भी मुनीर की सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा है। मुनीर किसी भी कीमत पर इमरान को सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान के बेटे कासिम खान की सोशल मीडिया पोस्ट है। कासिम खान अब पाकिस्तानी हुक्मरानों से अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांग रहे हैं। इमरान के बेटे ने लिखा है, पिछले 6 हफ्ते से उनके पिता को पूरी तरह एक डेथ सेल में अकेले रखा गया है, जहां उनका किसी से कोई संपर्क नहीं है। उनकी बहनों को साफ अदालतों के आदेशों के बावजूद उनसे मिलने से रोक दिया गया है। न कोई फोन कॉल, न कोई मुलाकात, और न ही उनकी सेहत की कोई जानकारी दी जा रही है। मैं और मेरा भाई भी किसी भी तरह से अपने पिता से संपर्क नहीं कर पाए हैं। ये जानबूझकर की गई साजिश है ताकि उनकी हालत को छिपाया जा सके और हमें ये तक ना पता चल सके कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। मेरे पिता के जिंदा होने की पुष्टि कराई जाए। इमरान के साथ कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार और उसके संरक्षकों की होगी। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इमरान तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर न हमारा। इमरान तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर न हमारा। इमरान तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर न हमारा। कहता हर पुख्तून है इमरान हमारा खून है। 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 इमरान के समर्थक डिमांड कर रहे हैं कि उनके नेता का कोई नया वीडियो जारी किया जाए, उनसे एक बार मुलाकात करने दी जाए। अंदर से इमरान खान का बस एक स्टेटमेंट आ जाए कि वो जिंदा है और सही सलामत है। भीड़ लौट जाएगी, लेकिन मुनीर की कठपुतली सरकार इमरान पर कोई नया अपडेट नहीं दे रही है। नून लीग का बंदा असेंबलियों में खड़ा होकर कह रहा है कि फातिहा पढ़ लो। हाँ, कहा है किसी ने फातिहा पढ़ लो? क्या मतलब है? उसने क्या कह रहा है? वो ये कह सकता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इमरान खान बिल्कुल सेहत में है इंशाल्लाह, और वो हयात है। पता है क्यों? क्योंकि इन सारों की, जो ये बैठे हुए हैं ना, जो ये बोल रहे हैं, इन सारों को पता है कि अगर इमरान खान का एक बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुँचाया, इमरान खान को इन्होंने हाथ भी लगाया,
ये और इनकी नस्लें महफूज नहीं हैं और पाकिस्तान में कोई कोना नहीं, दुनिया में कोना नहीं मिलेगा इनको छुपने के लिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इमरान खान महफूज हैं, क्योंकि ये जो धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फातिहा पढ़ लो, ये महफूज नहीं होंगे। फिर इनकी अपनी जिंदगियों की फिर इनको फिक्र होनी चाहिए। सब मिलकर बोलो आजादी, अल्लाह के शेरों आजादी, इमरान के चीतों आजादी, इमरान के चीतों आजादी, जब ठान लिया है आजादी, फिर डरते क्यों हो आजादी, सिंधी भी बोले आजादी, पंजाब भी बोले आजादी, पंजाब भी बोले आजादी, खैबर भी बोले आजादी, पख्तून भी बोले आजादी, पंजाब भी बोले आजादी, चढ़ता सूरज आजादी, सूरज की किरणें आजादी, किरणों की माला। सैकड़ों समर्थकों के साथ खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी भी अडियाला जेल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जेल प्रशासन सूबे के सीएम को भी इमरान से मिलने नहीं दे रहा है। सवाल यह है कि मुनीर आखिर इमरान को क्यों सामने नहीं ला रहा है? इमरान के समर्थकों और परिवार से मुनीर क्या छुपा रहा है? कभी के एक सूबे की मुस्काना के साथ ये क्या कर रहे हैं? अदालती अहकामात होने के बावजूद बार बार जो है वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉल करने के बावजूद, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने के बावजूद, वज़ीर-ए-आज़म को बताने के बावजूद, कौमी असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद, सूबाई असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद भी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और मेरा ये तमाम तर जो लवाजमात थे, जो आईनी और कानूनी रास्ते थे, जो ये ऑप्शंस थे, ये इसलिए मैं कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से एहतजाज जो है वो आखिरी ऑप्शन रहा है, पुरअमन एहतजाज। हमें दीवार से लगाया जाता है, उसके बाद हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है आप इसको नॉर्मल ना समझें, इसका प्रेशर जो है इन पर है और ये इसका अंदाजा हमें है। लेकिन फिर जब हम तरीके से आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, इरादे के साथ आएंगे, तो फिर जो है मेरे ख्याल में बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। इमरान को लेकर सड़क से संसद तक बवाल हो रहा है। अडियाला जेल के बाहर जहां पीटीआई के समर्थक और नेता बवाल काट रहे हैं, तो संसद के अंदर पीटीआई के सांसद हंगामा कर रहे हैं। सड़क से संसद तक सिर्फ यही सवाल उठ रहा है कि इमरान खान के साथ जेल के अंदर क्या कांड हुआ है। चेयर को हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे लीडर इमरान खान साहब जो कि नाहक केसेस में जेल में है, हम रिहाई की तो बात करते ही हैं, लेकिन आजकल उनकी मुलाकातें रोकी गई है। कल भी हमने इस मामले को उठाया तो हमें बताया गया कि जी कौन नहीं मिल रहा, फैमिली मिल रही है। जनाब चेयरमैन, हमने सिर्फ ये बात की है कि आप हमें ये बता दें कि पिछले 3 हफ्ते से कौन मिला है उनसे। आप हमें सिर्फ ये बता दें चेयरमैन साहब। टेंशन इतना लेवल आगे चला गया है पूरी पब्लिक का कि अगर हम इस वक्त इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, इस वक्त जिसमें मैं बोल रहा हूँ, तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि जब तक वो जवाब नहीं आता, ये सेशन चलना नहीं चाहिए। सर, एक जवाब हमने मांगा था, कल भी नहीं दिया गया, हमने उस पर प्रोटेस्ट करके वॉकआउट किया। लॉ मिनिस्टर आ जाए तो वो उसका जवाब देंगे। तो हम फिर फिलहाल सर इस इजलास में शामिल नहीं हो रहे। जैसे जैसे जेल में बंद इमरान को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जेल के बाहर इमरान के कट्टर दुश्मन मुनीर का कद बढ़ता जा रहा है। संविधान में 27वें अमेंडमेंट करवाकर आसिम मुनीर पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF बन गया है। यानी जो मुनीर 2 दिन में रिटायर होने वाला था, वो न अब सिर्फ 5 साल और कुर्सी पर रहेगा, बल्कि अगले 5 साल के लिए तीनों सेनाओं यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का चीफ भी रहेगा। यही नहीं, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कंट्रोल भी अब सीधे मुनीर के पास होगा। 27वें अमेंडमेंट के जरिए मुनीर को राष्ट्रपति जैसी कानूनी सुरक्षा भी मिल गई है।
कुल मिलाकर मुनीर इस समय पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स बन गया है। पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल उसके हाथ में आ गया है। मुनीर अब अपनी मनमर्जी करेगा, इमरान को जिंदा रखना है या मार देना है, ये अब एक डिक्टेटर की तरह मुनीर तय करेगा। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर से ही देखें, अपने लोगों को खुद ही उठ के अपना हक लेना होगा। बाहर की कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट हो भी नहीं सकती। हाँ, बाहर से उन्होंने ये काम किया था कि उन्होंने इमरान खान को इनको साइफर भेज के उतरवाया था। ये बाहर का बस ये कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने जो हमारा डिक्टेटर इस वक्त है आसिम मुनीर, उनको उन्होंने, ट्रंप ने कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। देखिए, शहबाज शरीफ तो वो लोग अपनी सीटें हार गए थे और उनको पीछे से अगर किसी ने जताया तो यही ताकत, इनसे बड़ी वही ताकत है, तो वो उनकी सपोर्ट में है, इसीलिए वो सब चल रहा है सिलसिला पाकिस्तान में। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि जो बाहर बैठे उनके पास कम से कम बोलने की आज़ादी है। उनको घरों से उठाएंगे नहीं, उनको मारेंगे नहीं, उनको पकड़ेंगे नहीं। तो बाहर बैठ के जो भी अपना बोल सकते हैं मीडिया में, देखिए अब तो सोशल मीडिया, वहां बोलेंगे तो सब जगह उसका आवाज जाएगी। तो जो कुछ लिख सकते हैं बोल सकते हैं, वरना पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन जुल्म में है, बदतरीन वक्त है। आप अगर, मैं वही आपको कह रही हूँ ना, हमने हिटलर की कहानियां पढ़ी थी, ये सब पाकिस्तान में मिलती जुलती कहानियां। पिछले साल जो 26 नवंबर, जो 26 नवंबर था, अभी मैं पेशावर गए, एक उसके सर में गोली लगी, वो पैरालाइज्ड है उसका सारा जिस्म। इतने मार दिए इन्होंने, कत्ल कर दिए, इतने लोगों को किया, और इनको ये अफसोस भी नहीं है। और फिर आपको पता है कि इन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये अंधेरा करके मारते हैं, इनको ये नहीं पता। फिर इन्होंने कहा कि कोई भी नहीं मरा, इन्होंने हॉस्पिटल से बॉडीज उठाई। तो जो ये जुल्म है, ये शायद आप कहानियां हमने लिखी पढ़ी थी पहले, देखे कि जी हम कहते थे जी जालिम वो था। पाकिस्तान इस वक्त बहुत जुल्म के अंदर है और इन्होंने हमारे लोगों पे बहुत जुल्म किया। अब लोग खुद उठेंगे तो अपना राइट लेंगे, वरना अगर चुप करके बैठे रहे तो ये लोग तो और ज्यादा जुल्म करेंगे। किसी तानाशाह की तरह मुनीर मनमानी कर रहा है। मुनीर नहीं चाहता कि जेल के अंदर से इमरान ऐसा कोई पैगाम या मैसेज भेजे जिसकी वजह से उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में बगावत की आग भड़क जाए और उसका तख्ता पलट हो जाए। मैंने 54 शहरों में लोगों से पूछा, 80% लोग इमरान खान को इश्क करते हैं उससे। वोट से अगली कहानी है। एक तो ना वोटर और सपोर्टर होना, वो उससे अगली कहानी है। और वो अभी भी है। देखिए 2024 में उसको बहुत वोट पड़े हैं, बहुत वोट पड़े हैं। अभी भी उनका एक बहुत स्ट्रांग जो है वो एक वोटर्स भी हैं, सपोर्टर भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस पार्टी में मसला है वो ये है कि ये पार्टी वन मैन पार्टी है, कि एक इमरान खान और कोई लेफ्ट राइट नहीं है, वो किसी को नहीं मानते। सो इमरान खान जेल में है, इमरान खान से राब्ता खत्म है, जिस वजह से चीजें जो है वो बहुत खराब हो रही हैं। अगर प्रोटेस्ट की कॉल दें और इमरान खान खुद दें, वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट होगा कि वो संभाला नहीं जाएगा। इस पाकिस्तान में ना कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं, आपके यहाँ भी होती हैं अमेंडमेंट्स। तो उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में जो कुछ चीजों में बदलाव डाला गया है, वो बदलाव ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद जो इमरान खान साहब हैं वो उनको नहीं पसंद होगा। सो वो उस पर बात करेंगे। वो और दूसरी बात यह है, जो मजबूत इतलात आ रही हैं, इमरान खान चाहते हैं कि एक बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए, और वो प्रोटेस्ट मार्च से पहले हो, फरवरी में हो या मार्च के पहले हफ्ते में हो। हमारे यहाँ रमजान मुबारक का महीना होता है, हिंदुस्तान के मुसलमान उसमें रोजा रखते हैं, तो उससे पहले ये प्रोटेस्ट हो, और वो आम प्रोटेस्ट ना, वो एक ग्रैंड प्रोटेस्ट हो, और वो प्रोटेस्ट पंजाब से जनरेट हो। तो उस सारी मोबिलाइजेशन के लिए 2-2.5-3 महीने की वर्किंग चाहिए। गवर्नमेंट नहीं चाहती, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि शहबाज गवर्नमेंट इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि कोई भी मेजर प्रोटेस्ट वो फेस कर सके या बेयर कर सके। सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि वो इमरान खान को खुला छोड़ दें। की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। शहबाज सरकार जानती है कि जनता का समर्थन इमरान के साथ है। इमरान को कुछ हुआ तो पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। यही वजह है कि शहबाज सरकार बार बार दावा कर रही है कि जेल में इमरान सही सलामत है। अडियाला जेल प्रशासन भी कह रहा है कि इमरान ठीक है, लेकिन इमरान के समर्थकों को इनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है।
दो बातें हैं, एक उनकी सेहत के हवाले से है, दूसरा उनकी मुलाकात के हवाले से है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये सर रिकॉर्ड पे ये बात होनी चाहिए, ये रिकॉर्ड पे ये बात होनी चाहिए कि ये सारी झूठी खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड पे ये बात कह रहा हूँ, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट से उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल बेहतरीन अपनी सेहत। सर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे वीआईपी कैदी जो है ना, वो इस वक्त है, यानी देसी मुर्गे। 6 बड़ी बैरक्स इनके पास हैं सर गुजारिश है, एक्सरसाइज मशीनें हैं, कुक है, देसी मुर्गा है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो, और उसके बाद अगली बात सर जो मुलाकातें हैं, मुलाकातें ये हैं, अब ये सच सुनना नहीं चाहते सर। फिलहाल पूरे पाकिस्तान में इमरान को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इमरान के समर्थक अब मुनीर से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर सस्पेंस है, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर कभी भी खुली जंग छिड़ सकती है और इसे लेकर कोई सस्पेंस भी नहीं है। डूरंड लाइन पर तालिबान कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। युद्ध का साजो सामान भी पहुंच चुका है, ड्रोन से अटैक भी शुरू हो गया है। बस अब कभी भी वॉर सायरन बज सकता है। तालिबान के डर से मुनीर और उसकी कायर सेना बंकर में छिपने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि तालिबान ऐलान कर चुका है कि अब पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। अफगानिस्तान गुस्से से तिल मिला रहा है, पाकिस्तान खौफ में मरे जा रहा है। डूरंड लाइन खुली जंग का मैदान, अब तालिबान करेगा आर पार। तालिबान दनादन ड्रोन दाग रहा, मुनीर आर्मी के साथ बंकर में छिपा। अफगानिस्तान पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने वाले मोड में आया है। डूरंड लाइन पर जबरदस्त एक्शन दिखाई दे रहा है। टैंक, तोपें, जंग के इक्विपमेंट बॉर्डर के पास पहुंच रहे हैं। ड्रोन अटैक भी किया जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तान ने तालिबान को एयर स्ट्राइक में जो जख्म दिए हैं, अब तालिबानी सेना ने मुनीर की आर्मी से सूद समेत बदला लेने का प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान अब अपनी लगाई आग में खुद भस्म होने वाला है। मैं अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात का एक सैनिक हूँ। खोस्त प्रांत के तेरी मंगाल इलाके के सबसे आगे की चौकी से बोल रहा हूँ, ठीक ड्यूरंड लाइन के बगल से। ऐ पाकिस्तानियों, तुम बहुत बड़े कायर हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने आकर मुकाबला करो। तुम हवाई जहाजों के पीछे छुपकर हमारे मासूम औरतों और बच्चों पर बम बरसाते हो। ये कौन सी बहादुरी है? अगर हिम्मत है तो सरहद पार करके जमीन पर आ जाओ, मर्द की तरह लड़ो। हम यहाँ तैयार खड़े हैं, आओ और देखो अफगान शेर क्या कर सकते हैं। तुम्हारे ये हमले हमें और मजबूत और एकजुट बनाते हैं। अफगानिस्तान जिंदाबाद। अफगानिस्तान आर्मी ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तानी हमले का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है और सिर्फ आला कमान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना की फ्रंटलाइन चौकियों पर भारी जवाबी कार्रवाई की है और अब पूरी डूरंड लाइन रण क्षेत्र बन गई है। कभी भी ओपन वॉर शुरू हो सकती है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान बड़े संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं और हालात पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हैं। खुर्रम, नंगरहार, कंधार और स्पिन बोल्डक जैसे इलाके में ड्रोन मंडरा रहे हैं। दोनों तरफ से सैनिकों और हथियारों की भारी तैनाती हो गई है। एक तरफ अफगान आर्मी से पाकिस्तान खौफ खा रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने पाकिस्तान को सख्त मैसेज दे दिया है।
बरादर ने कहा कि दुश्मन देशों को अफगान जमीन पर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने साफ कहा कि अफगान लोग किसी भी तरह की घुसपैठ या जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। तालिबानी हुक्मरान कह रहे हैं सही वक्त आते ही पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया जाएगा। ये पलटवार सोमवार को आधी रात पाकिस्तान पर 3 सूबों पर किए अटैक का होगा। हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार दोनों ने कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। काबुल जब इन्होंने वापस लिया तो लोग मुझे ताना देंगे कि मैंने उनको वेलकम किया था, लेकिन किसी से अच्छाई की उम्मीद जो है जब तक बिल्कुल ही वो तमाम हदें पार न कर जाएं तो रखनी चाहिए। तो राइट ऑफ नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज जो है हम बिल्कुल इनको राइट ऑफ कर रहे हैं। हमें बिल्कुल इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। दूर दूर तक जो है इन लोगों से कोई इखलाक नहीं है। ख्वाजा आसिफ सारी गलती अफगानिस्तान की बताते रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने ये मानकर एक बड़ी भूल कर दी है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार उसके कंट्रोल में रहेगी और एक सुरक्षा कवच के तौर पर काम करेगी, लेकिन तालिबान ने इस्लामाबाद के ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी को अपने क्षेत्र में शरण दे रहा है, जहां से वो पाकिस्तान पर हमले करते हैं। अफगान तालिबान इस आरोप से इनकार करता है। बड़े नुकसान से बच गए, लेकिन अगर आप जाकर एयर स्ट्राइक करेंगे अफगानिस्तान में तो जाहिर है उसके बाद दूसरी तरफ से भी जो एक्शन होगा उसके लिए भी पाकिस्तान को रेडी रहना चाहिए। न जाने क्या बात है कि कई बार ये कह चुके हैं कि भारत के साथ ये बातचीत करना चाहते हैं, भारत के साथ डायलॉग करना चाहते हैं और डायलॉग के जरिए भारत के साथ जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना चाहते हैं। ये और बात है कि भारत की तरफ से हर बार इनकार किया गया है और उन्होंने कहा है कि हम किसी किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि पाकिस्तान अपनी साइड से टेररिज्म जो हो रही है उसको ना रोके। लेकिन अफगानिस्तान के साथ बातचीत करता हुआ पाकिस्तान दिखाई नहीं दे रहा। ये जरूर है कि कुछ अरसे पहले इन लोगों ने जाकर जो है तुर्की में और कई दूसरी इस्तांबुल वगैरह में कई जगह पर जो है मुलाकातें की और कहा यही गया कि शायद अब मामलात जो है वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उसके फौरन ही बाद पाकिस्तान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स गई वो काफी ऐसी थी जिससे कि ये कहा जा सकता है कि आप दूसरी तरफ के लोगों को चिढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से अफगानिस्तान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आई उनसे यही लगा कि वो ज्यादा देर तक ये अमन चलने वाला नहीं है। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर एक और जंग में जाने लगा है? क्या पाकिस्तान एक बार फिर वही कुछ देखने के लिए तैयार है कि जो कुछ अरसे पहले यहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब कुछ बहुत हुआ करती थी और हर वक्त जो है वो लोगों की जानें जो है हर वक्त कहा जाता था खतरे में रहती है। क्या एक बार फिर पाकिस्तान उसी सिचुएशन पे जा रहा है? एक तरफ बॉर्डर पर कभी भी जंग छिड़ सकती है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान में इकोनॉमिक बमबाजी भी हो रही है। पाकिस्तान दवाएं देने के नाम पर तालिबानी सरकार को ब्लैकमेल करने में लगा है। इस बीच अफगानिस्तान सरकार ने भारत के साथ दवा खरीदने के लिए बड़ी डील की है। भारत दुनिया की दवा फैक्ट्री है और सस्ते दर पर मुहैया कराने में माहिर है। पाकिस्तानी मीडिया में भी अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन की चर्चा है, लेकिन खुद की नाकामी छिपाए नहीं छिप रही। कि जो टेंशन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसमें कहीं ज्यादा मेरा ख्याल है अंदाजा लोगों का ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से भारत के साथ अगर हम भारत को ना लाएं बीच में तो कोई हरज नहीं है, लेकिन क्या करें कि भारत के बगैर जो है वो ये सिलसिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो जी बिल्कुल भारत के साथ जो टर्म्स बढ़ रहे हैं, भारत के साथ जो बातचीत और मिलना जुलना जारी है अफगानिस्तान के लोगों का या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का, उसको लेकर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो काफी हद तक जो है ये महसूस कर रही है कि शायद भारत की तरफ से अफगानिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है या फिर अफगानिस्तान की तरफ से भारत को सपोर्ट किया जा रहा है। जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स ही जो हैं वो एक तरह से एक्टिव हो चुके हैं। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आता रहता है और अफगानिस्तान की तरफ तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह की सूरत हाल है कि बाकायदा अटैक्स जो है वो इस वक्त जारी है। हालांकि पाकिस्तान को अफगानिस्तान को घेरने का एक मौका जरूर मिल गया है। तजाकिस्तान ने कहा कि उसके खटलोन क्षेत्र में बुधवार देर रात एक ड्रोन हमले में 3 चीनी कामगार मारे गए हैं।
कजाकिस्तान का दावा है कि ये ड्रोन अफगानिस्तान की तरफ से उड़ाया गया था। कि ये जो आपने बदमाश रखे हुए हैं, जो दहशतगर्द रखे हुए हैं, इनको ज़रा थोड़ा सा इनको लगाम दें, इनको कंट्रोल करें, इनकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो रोकें। पाकिस्तान ने आपकी मदद की, हमेशा आपको अफ़गानिस्तान वाले इशू के ऊपर ये जो वार ऑन टेरर थी, आपको सपोर्ट किया, आपको बचा के रखा, आपको अपनी सरजमीन के ऊपर पनाह दी। दुनिया की वाहिद सुपर पावर जो हमारे हमसाये में आके बैठी हुई थी और जो डू मोर के मुतालबे करती थी और उससे आपको बचा के रखा। हर तरह का इल्ज़ाम पाकिस्तान ने अपने सर के ऊपर लिया, तो उसका नतीजा पाकिस्तान को ये देखने को मिल रहा है कि आप पाकिस्तान और बल्कि जो उस वक़्त पाकिस्तान के जो मुखालिफ कुव्वत या हुकूमत तस्वर की जाती थी, गनी हुकूमत या करज़ई हुकूमत, उसने इन टीटीपी वालों को अपने यहाँ जेलों में रखा हुआ था। और आप जो हमारे परवरदा जिनके ऊपर इल्ज़ाम था, आलमी ताकतें हम पर इल्ज़ाम लगा रही थी, नेटो से लेके अमेरिका तक और इंडिया तक, कि जी कि ये दहशतगर्दों को पनाह दिए हुए बैठे, ये डबल गेम कर रहे हैं। तो उस डबल गेम का नतीजा पाकिस्तान को ये मिला। वैसे तो ठीक ही हुआ है, क्योंकि बुरे कामों के बुरे नतीजे, और ये जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी ये दुरुस्त नहीं थी, वक्त ने साबित कर दिया है। चले, हमें तो समझ आ गई। अब अगर आप हमारे साथ ये वाला सलूक करेंगे तो फिर जवाबन ये है कि आपके साथ भी उसी तरह का सलूक होगा। बेहतर ये है कि इन दहशतगर्दों को जो आपकी सरजमीन से ऑपरेट होते हैं, इनकी सहूलतकारी छोड़ें, इनको गिरफ्तार करें, इन्हें जेलों में डालें और फिर तस्दीक शुदा मालूमात फराहम करें, ताकि आपके साथ हम अच्छे हमसायों की तरह रह सकें। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब अफगानिस्तान अपने दुश्मन को बख्शने के मूड में नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान से बदला लेकर रहेगा। इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच फुल स्केल वॉर कभी भी छिड़ सकती है और उधर रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता का दुनिया इंतजार कर रही है। पुतिन ने पीस प्लान पर साइन करने के लिए अपनी कुछ शर्तें भी रख दी हैं। क्या यूक्रेन इस पर तैयार होगा? नाटो देश पुतिन के अगले कदम से क्यों सहमे हैं? इन सबके बीच पुतिन अगले महीने इंडिया आने वाले हैं, तो क्या मोदी पुतिन की मुलाकात से ही निकलेगा शांति का रास्ता? क्या पुतिन के भारत दौरे के बाद ही लगेगा 4 साल से चली आ रही जंग पर ब्रेक? सब कुछ समझिए इस खास रिपोर्ट में। क्या ट्रंप के शांति प्रस्ताव से थम जाएगी रूस यूक्रेन जंग? पुतिन ने क्यों कहा नाटो यूरोप पर नहीं करेंगे हमला? पुतिन ने जंग रोकने की क्या शर्त रखी? ज़ेलेंस्की को क्या है पुतिन की फाइनल वार्निंग? रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश में है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध किसी भी कीमत पर खत्म हो जाए, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की को मनाने में अमेरिका कामयाब हो पाएगा? ट्रंप के 28 पॉइंट के पीस प्रपोजल पर ज़ेलेंस्की पहले ही अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कह दिया है कि अगर यूक्रेन की सेना पीछे नहीं हटी तो रूस अपना लक्ष्य हासिल करेगा। पुतिन जंग तब रोकेंगे जब यूक्रेन की सेना पीछे हटेगी। पुतिन ने कहा कि जंग तभी खत्म होगी जब यूक्रेन उन इलाकों को छोड़ेगा जिस पर रूस का कब्जा है। रूस युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार है। युद्ध को रोकने के लिए एकमात्र तरीका ये है कि यूक्रेनी सेनाएं अपने वर्तमान कब्जे वाले एरिया से हट जाएं। रूस यूक्रेन के बीच जंग को 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। रूस के कब्जे में यूक्रेन का लगभग 20% इलाका है। इसमें लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसॉन और ज़ेपोरिजिया के हिस्से शामिल हैं। ट्रंप के पीस प्लान के मुताबिक यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र रूस को सौंपना होगा।
पुतिन भी इन्हीं इलाकों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल है क्या ज़ेलेंस्की इन इलाकों को छोड़ने को तैयार होंगे? पुतिन भी इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। ट्रंप के शांति समझौते पर साइन करने से पहले पुतिन ने भी अपनी शर्तें एकदम क्लियर कर दी हैं। पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन के नेतृत्व को अवैध मानते हैं, इसीलिए यूक्रेन के साथ किसी समझौते पर कानूनी रूप से हस्ताक्षर करना संभव नहीं है। पीस प्लान लागू होने के 100 दिनों के भीतर यूक्रेन को राष्ट्रपति चुनाव कराना होगा। यूक्रेन के नाटो से जुड़ने पर भी पुतिन की बाउंड्री लाइन है। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेनी सेना की संख्या भी 6 लाख से ज्यादा रखने पर बार लगाया है। अमेरिका की अपनी यात्रा से पहले हमने उनके साथ इस पर चर्चा की थी। 28 पॉइंट के समझौतों की लिस्ट बनी। हम इस बात पर सहमत हैं कि इसे भविष्य के समझौतों की नींव में रखा जा सकता है, लेकिन हमारी तरफ से कुछ पॉइंट्स पर बात अभी करनी जरूरी है, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल लिस्ट नहीं है। अमेरिकी पक्ष कुछ पॉइंट पर हमारे उस रुख को ध्यान में रखता है, जिस पर पहले और अलास्का के बाद चर्चा हुई थी। कुछ पॉइंट पर हमें निश्चित रूप से बैठकर अहम मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। हमें हर बात को कूटनीति की भाषा में रखना होगा। इधर यूक्रेन और उसके यूरोपियन साथी ट्रंप के पीस प्लान को लेकर असमंजस में हैं। ऐसा इसलिए है कि रूस यूक्रेन के जिन इलाकों पर अपने कब्जे का दावा कर रहा है, अगर वो रूस को मिल जाते हैं तो नाटो देशों के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। इधर ज़ेलेंस्की भी पुतिन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। नाटो देशों से मिल रही मदद के भरोसे ज़ेलेंस्की रूस के सामने डटे रहने को तैयार है। ज़ेलेंस्की ने भी अपनी तरफ से ये साफ कर दिया है कि अगर शांति समझौते पर बात बनी तो उसका मतलब ये नहीं कि वो झुक रहे हैं। रूस की धमकियों या चेतावनियों से शांति तय नहीं होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शर्तों पर होगी। अगर पुतिन नहीं हटेंगे तो प्रतिबंध भी नहीं हटेंगे। तेल, तकनीक, वित्त और युद्ध संसाधनों पर प्रहार करें। अगले हफ्ते और भी बड़ी बातचीत होगी। दोनों पक्षों के पास लड़ने के बजाय समझौता करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन है। ट्रंप के प्रतिबंधों से रूसी तेल राजस्व का विनाश और युद्ध क्षेत्र में उसे हार मिल सकती है। हम झुक नहीं रहे हैं, हम अपनी शर्तों पर समझौते को मजबूर कर रहे हैं। Буде зустріч делегацій. Українська делегація. नाटो देशों को हमेशा रूस के हमले का खतरा सताता रहता है, लेकिन पुतिन ने इस खतरे को दूर कर दिया है। पुतिन ने साफ कहा कि रूस कभी यूरोप पर हमला नहीं करेगा। अगर यूरोप चाहे तो वो उन्हें लिखित आश्वासन देने को तैयार है। यूरोपीय नेता सिर्फ हथियार बनाने वाली कंपनियों के तलवे चाट रहे हैं, जनता के लिए एक झूठा वहम पैदा करना चाहते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही जर्मनी के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी थी, रूस अगले 4 साल में किसी नाटो देश पर हमला कर सकता है। जर्मन खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस 2029 तक नाटो के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों की भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने में एक डिवीजन तैयार की जा रही है।